बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मुर्ग मुसल्लम मुगलिया दौर की एक बहुत ही फेमस डिश है जिसमें कि होल चिकन को मैरिनेट किया जाता है, बॉयल अंडों के साथ इसकी स्टफिंग की जाती है और मज़ेदार सी ग्रेवी में इसको पकाया जाता है। कंप्लीट रेसिपी देंगे, लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। एक पूरा फुल चिकन लेकर धोकर खुश किया, कट लगा लिए। मैरिनेशन के लिए आपने लेना है गाढ़ा दही। आप इसको स्ट्रेनर में रखिए। 3 टेबल स्पून हमें गाढ़ी दही चाहिए। स्ट्रेनर में रखने के बाद सारे का सारा पानी निकल जाएगा और ये गाढ़ी गाढ़ी दही आपके पास आएगी। 1 टीस्पून मैंने भरकर नमक का इस्तेमाल किया है। 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर इस्तेमाल करेंगे हम। हाफ़ टी स्पून मैंने हल्दी पाउडर लिया है और हाफ़ टी स्पून ही हम गरम मसाला पाउडर इस्तेमाल करेंगे। और इसके बाद 1 टीस्पून भर कर धनिया पाउडर, 1 टीस्पून मैंने कुटा हुआ ज़ीरा लिया है, ये मेरे पास है। आधी जावित्री, तीसरा हिस्सा जायफल का, 5 हरी इलायची, इनके दाने निकाल कर मैंने इनका पाउडर बना लिया है। ये भी हम मैरिनेशन में डाल देंगे। 1 टीस्पून चाट मसाला जाएगा और लास्ट में हाफ़ टी स्पून काला नमक जाएगा। इससे टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त आएगा। 2 आपने लीमू लेने हैं, उनका जूस निकाल लेना है, वो डाल देना है। 1 टीस्पून लहसुन, 1 टीस्पून अदरक, 10 हरी मिर्चें, इनको इकट्ठा मैंने पेस्ट बना लिया, वो भी हम इसमें शामिल कर देंगे। और ये है मेरे पास खुशबूदार केवड़ा वाटर। केवड़ा एसेंस नहीं है, केवड़ा वाटर है। 2 चुटकी सर्दी का कलर आप इस्तेमाल करिएगा। और लास्ट में जाएगा 5 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल। बस ये तमाम चीज़ें हैं जिनको हम मैरिनेशन के लिए यूज़ करेंगे। ये देखिए कितना गाढ़ा गाढ़ा सा पेस्ट बना है। अब इसको हम चिकन के ऊपर अच्छे तरीके से लगाएंगे। इस तरीके से लगाएंगे कि जो हमने डीपली बोन तक चिकन को कट लगाए थे, ये तमाम की तमाम मैरिनेशन चिकन में अच्छी तरह से चले जाए। ओवरनाइट मैंने इसको मैरिनेट होने के लिए फ्रिज में रख दिया था। ओवरनाइट मैरिनेशन बेस्ट रहती है, तो कोशिश कीजिए कि रात को सोने से पहले आप चिकन मैरिनेट करें। जब आपने चिकन को बनाना हो तो उसके लिए हम स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। स्टफिंग में मैंने 5 to 6 टेबल स्पून ऑयल लिया, 1 टेबल स्पून अदरक और लहसुन का मैंने पेस्ट लिया है। इनका हम कच्चापन ख़त्म करेंगे। जब इनका कच्चापन ख़त्म हो जाए, ब्राउन होना शुरू होने लगे, तो ये मेरे पास 200 ग्राम चिकन का कीमा है। आप कीमा चाहें बीफ का ले लें, मटन का ले लें, जिसकी चाहे मर्ज़ी आप स्टफिंग तैयार कर लें। हाफ़ टी स्पून नमक, हाफ़ टी स्पून लाल मिर्च का पाउडर डालेंगे और 1/4 टीस्पून हल्दी, इतनी ही मिकदार में हम गरम मसाला पाउडर डाल देंगे और हाफ़ टी स्पून हम इसमें धनिया पाउडर डाल देंगे। इन तमाम मसालों को चिकन में अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अच्छा, मैं बता दूं कि स्टफिंग, क्योंकि मैं अभी नान या चपाती के साथ मुर्ग मुसल्लम को सर्व करूंगी, इसलिए मैंने चिकन की स्टफिंग तैयार की है। अगर आप किसी भी किस्म का पुलाव बनाना चाहते हैं तो आप स्टफिंग पुलाव की भी कर सकते हैं, चावलों की भी कर सकते हैं। 1 बड़े साइज़ का टमाटर, 4 हरी मिर्चें और 1 बारीक कटी हुई शिमला मिर्च, ये मैंने डाल दी है। अब मसाला तब तक भूनेंगे कि ग्रेवी भी अच्छी तरह से तैयार हो जाए। जब ऑयल मसाले के ऊपर आना शुरू हो गया तो मैंने इसमें उबले हुए 3 अदद अंडे डाल दिए। इनको 5 मिनट तकरीबन हम इनको अच्छी तरह से भून लेंगे। 10 से 12 किशमिश के दाने हैं, ये भी डाल देंगे। हल्का सा मिक्स करेंगे, चूल्हा बंद कर देंगे और इसको ठंडा कर लेंगे। और ये जो हमने पूरी रात चिकन को मैरिनेट करके रखा था, अब हम इसमें ये जो स्टफिंग तैयार करके रखी है वो अब हम इस चिकन में डाल देंगे। जितनी इजीली स्टफिंग चिकन में आती है आप उतनी ही डाल लीजिएगा। अब मैंने क्या किया था, मेरे पास जो बारबेक्यू वगैरह के लिए स्टिक्स आती हैं, जो किसी भी बेकरी से इजीली आपको मिल जाती हैं, आपको चिकन में नज़र आ रही होंगी। सॉरी, वो वीडियो मुझसे मिस हो गई है कि मैंने किस तरीके से इसको कवर किया है। और लास्ट में इसकी लेग को मैंने जो आम नॉर्मल रबर हैं और या फिर कोई धागा आप ले लें, उससे आप अच्छी तरह से टाइटली बांध लीजिएगा
और ये जो स्टिक्स हैं इनको मैं एक्स्ट्रा काट रही हूँ, और ये मैंने इसलिए लगाई है कि जब हम इसको कुक करें, पकाएं, तो जो स्टफिंग है वो हमारी बाहर नहीं निकले। तो चिकन को अब हम क्या करेंगे कि एक अलग बर्तन में 1/4 कप कुकिंग ऑयल लेंगे, और ऑयल गर्म हो जाएगा तो चिकन को हम 5 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे दोनों साइडों से। टोटल टाइम 5 मिनट के लिए। इससे क्या होगा कि जब हम इसको ग्रेवी में पकाएंगे तो ये चिकन बिखरेगी नहीं, इसके पीसेस अलग अलग नहीं होंगे। टाइटली हमारी ये चिकन बिल्कुल अपनी असली हालत में ही पककर तैयार होगी। दोनों साइडों से 5 मिनट हमने इसको फ्राई किया। सेम उसी बर्तन में 1 मीडियम साइज़ का चॉप्ड अनियन प्याज लिया, इसको अब हम फ्राई करेंगे और इसका कलर ब्राउन होने देंगे। जब प्याज का कलर ब्राउन हो जाएगा तो इसमें मैंने 2 मीडियम साइज़ के टमाटर लेकर उनका पेस्ट बना लिया था। हाफ़ टी स्पून नमक डाल देंगे और हाफ़ टी स्पून ही लाल मिर्च का पाउडर डाल देंगे। बस ये 2 चीज़ें हम डालेंगे, मसाले को भून लेंगे, मिक्स करेंगे। अब मुगलई ग्रेवी के लिए जो लाज़मी चीज़ है ये है 20 अदद बादाम और 2 टेबल स्पून खसखस। थोड़ा सा पानी डालकर मैंने इनका पेस्ट बना लिया। और प्लीज़ खसखस जब भी इस्तेमाल करें आप धोकर इस्तेमाल किया करें, क्योंकि इसमें रेत और मिट्टी होती है। और मैं इसमें डाल दूंगी 2 टेबल स्पून भर कर, ये घर के दूध की मलाई है, ये मैं इसमें डाल दूंगी। और इन तमाम चीज़ों को हम मिक्स करेंगे। सिर्फ मिक्स करना है, हमने इनको भूनना नहीं है। मिक्स करने के बाद साथ ही जो हमने मैरिनेशन बच गई थी वो भी डाल देंगे। और इन तमाम चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से आप मिक्स करेंगे। आप यकीन माने ये इस कदर मज़े की ग्रेवी बनकर तैयार होती है, गाढ़ी गाढ़ी सी थिक सी ये ग्रेवी बनती है, आपको ज़रूर पसंद आएगी। चिकन जो फ्राई करके रखा था वो भी डाल देंगे, इसमें रख देंगे, कवर करके पकाएंगे। और वक्फे वक्फे से आप ढक्कन हटा कर आप चिकन को इस तरीके से आप हिलाते भी जाएंगे, क्योंकि आपको पता है जब भी हम काजू बादाम वगैरह किसी भी ग्रेवी में डालते हैं तो वो नीचे बर्तन में वो उनके चिपकने का डर रहता है। इस वजह से आप वक्फे वक्फे से चिकन की साइड को भी चेंज करते जाएंगे और ग्रेवी को भी आप सेट करते जाएंगे। और हल्की आंच पर आपने इसको आधे घंटे के लिए पका लेना है, ताकि चिकन अच्छी तरह से टेंडर हो जाए, गल जाए। और आप आहिस्ता आहिस्ता देख रहे हैं कि माशाल्लाह से बहुत ही अच्छा कलर भी आ रहा है ग्रेवी का, ग्रेवी गाढ़ी भी हो रही है, चिकन भी बहुत ज़बरदस्त गल रहा है। और इसी तरीके से आप इसको साइड चेंज करते पकाते जाए। आप माशाल्लाह से इसकी ग्रेवी देखें, माशाल्लाह से बहुत ही मज़े की तो है, लेकिन ये कितनी गाढ़ी गाढ़ी सी ज़बरदस्त सी लग रही है। चिकन हमारी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। और अब हम क्या करेंगे कि चूल्हा बंद कर देंगे और फिर हम आपको इसको सर्व करके बताते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ही ज़बरदस्त, खुशबूदार, मज़ेदार, आपके प्यारों के लिए, आपके घर वालों के लिए, आपके मेहमानों के लिए मज़ेदार सी एक रेसिपी आपको दे रही हूँ। अगर आपको पसंद आई है तो ज़रूर लाइक करें। खुश रहें। अल्लाह हाफ़िज़।